जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करने वाले हैं आज खोरठा भाषा के विलोम शब्द का, यानी अगला पार्ट हम अगला टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जो कि यह टॉपिक नंबर 3 होगा। और एक तरफ हम जहाँ पे फुल आपका प्रैक्टिस सेट इसमें जो वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, आज हमने फुल प्रैक्टिस सेट जो वो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर आप देख लेंगे। यहाँ से आपको अभी तक 6 जो वो फुल लेंथ टेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। उसके बाद खोरठा में जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, चाहे वो झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पंचायत सचिव का एग्ज़ाम हो, चाहे झारखंड दरोगा का एग्ज़ाम हो, कक्षपाल का हो, या तो फिर वनरक्षी का एग्ज़ाम हो, चाहे झारखंड उत्पाद सिपाही का हो, वो सभी का जो वो क्वेश्चन खोरठा का क्वेश्चन जो वो इसमें इस चैनल पे अपलोड है। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे, वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि पिछले एग्जाम्स में किस तरह के सवाल जो वो पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में जल्द ही ग्रामर पार्ट जो एक बार फिर से शुरू से आपका स्टार्ट होने वाला है। हम शुरू करेंगे, जैसे संज्ञा से हम शुरू करेंगे और आपको पूरा अलंकार तक इसमें जो वो पढ़ाया जाएगा। खोरठा का पूरा अलंकार तक आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपके जितने भी मुहावरा हैं, लोकोक्ति हैं, कहावत है, पहेली है, बुझवल पहेली है, उन सभी चीज़ों को इसमें जो वो गद्य भाग, पद्य भाग, ये सारा इसमें जो वो एक एक करके सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। तो इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप आसानी से उठा सकें और उसका बेनिफिट्स उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले सवाल को। हम बात करेंगे आज खोरठा विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा यानी विपरीत। इसको विपरीतार्थक भी कहा जाता है, या तो विलोम या तो फिर उल्टा शब्द भी कहते हैं। तीन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर बात करें पहले सवाल की, और पहला सवाल है रात कर उल्टा की हो वो है, तो रात का यानी रात हो गया, रात के उल्टा की हो दिन हो वो। अगर बोलते हैं आंधार, तो आंधार का क्या हो गया, आंधार। इंजोर का उल्टा आंधार हो गया, है ना। इंजोर का उल्टा क्या हो गया, अंधार हो गया। लेकिन रात का उल्टा क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। ठीक है। अमीर का उल्टा क्या होता है, अमीर का उल्टा, तो अमीर का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे गरीब। याद रखेंगे, जिस तरह से सवाल हमसे पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमको अपोजिट जो है वो आंसर भी करना है। उसी प्रकार अगर अगला सवाल देखें तो अगला सवाल है आकाश कर उल्टा की हो वो है, तो आकाश का उल्टा होता है पाताल। आकाश का उल्टा की होता है तो पाताल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ऊपर का उल्टा क्या हो जाएगा, हेंट। ऊपर का उल्टा क्या हो जाएगा, हेंट हो जाएगा। गोर के उल्टा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे गोर का उल्टा अगर आप देखें तो यहाँ पे हो जाएगा करिया। गोर का उल्टा क्या हो जाएगा, करिया हो जाएगा। बाप कर उल्टा, बाप का विलोम क्या हो जाएगा, बाप यानी पिता। पिता का उल्टा क्या होता है, माता होता है, तो बाप का हो जाएगा माए। तो यहाँ ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मुर्गा, तो मुर्गा का उल्टा क्या हो जाएगा, मुर्गी। ठीक है। अगला सवाल है कि काड़ा कर विलोम की होते हैं, तो काड़ा कर विलोम शब्द अगर देखा जाए तो काड़ा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, काड़ा का विलोम शब्द हो जाएगा आपका भैंस। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे बाछी, यहाँ पे बाछा का उल्टा बाछी होता है, बाछी, जिसको फेटाइन भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कड्रू जो वो इसका बाछा का मतलब बाछा, या तो फिर कड्रू जो छोटा बच्चा होता है ना, उनको बोला जाता है। भैंस का छोटे बच्चे को कड्रू कहा जाता है। लेरू हो गया, यानी गाय का छोटा बच्चा को लेरू कहा जाता है, जबकि बाछी ये उन्हें उसी में स्त्रीलिंग रूप में होता है, ये पुल्लिंग में होता है लेरू। ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। गाय कर उल्टा क्या हो जाएगा, तो गाय का यहाँ पे विलोम हो जाएगा गरु। गाय गरु जैसे बोलते हैं ना, गाय गरु, तो गाय का उल्टा हो जाएगा गरु। अगला सवाल देख लेते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि बोन कर उल्टा, बोन कर विलोम, तो बोन के क्या हो जाएगा, झार। बोन झार, है ना, बोलते हैं जैसे बोन झार, तो बोन का उल्टा हो जाएगा झार। जंगल, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा, यानी उसी से लगभग समानार्थी शब्द हो जाएगा जंगल। गाछ और पेड़ ये दोनों समानार्थी शब्द है, तो ये चीज़ों को आपको अलग रखना है। बोन का उल्टा हो जाएगा झार। खेत का क्या हो जाएगा, विलोम, तो खेत का उल्टा हो जाएगा बारी, खेत बारी। ठीक है। ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मैदान यहाँ पे हो सकता है कई लोगों को कन्फ्यूज होंगे, लेकिन खेत का विलोम हो जाएगा बारी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि घर का उल्टा क्या हो जाएगा, घर का उल्टा, तो घर का विलोम हो जाएगा अंगना। घर आंगन जैसे बोलते हैं, घर आंगन। तो अगर कोई शब्द आपको उल्टा अगर या विलोम अगर नहीं बोल पाते हैं ना, तो एक बार आप अपने मुंह में बोलेंगे, जैसे राजा रानी, तो आपको पता है कि राजा का विलोम रानी होगा। ठीक है। माए बाप, तो माए का उल्टा, माए का विलोम क्या होता है, पिता होता है। ठीक है। इन चीज़ों को, घर बारी, तो घर आंगन, ये घर आंगन, जैसे खेत बारी, घर आंगन, जनी मरद, तो यहाँ पे क्या है कि सारी चीज़ें आप जैसे अब बोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो वो समझ में आ जाएगा। जैसे अगला सवाल भी पूछा गया, जनी का उल्टा क्या हो जाएगा, मर्द, यानी यहाँ औरत का क्या हो जाएगा, औरत का पुरुष हो जाएगा। पुरुष को ही मर्द तो बोला जाता है ना।
तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और देखिए जनिका औरत मेहरारू ये दोनों जो है वो क्या है समानार्थी शब्द है, यहाँ पे दोनों याद रखेंगे, दोनों सेम चीज हो जाएगा है ना। जनिका दोनों अगर बोलता है यहाँ पे पर्यावाची तो पर्यावाची ये दोनों होता है, औरत और मेहरारू ये दोनों वही होता है, लेकिन मर्द का मतलब अर्थ होता है पुरुष, यानी यहाँ पे विलोम पूछा है तो जनी का उल्टा हो जाएगा मर्द। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि चढ़ान कर विलोम की होता है, तो चढ़ान का क्या हो जाएगा नभान, यानी चढ़ान जैसे इस तरह से चढ़ने के लिए आपका सीढ़ी बना हुआ है ना, इस तरह से सीढ़ी बना हुआ है तो इसको चढ़ान कहा जाता है। नभान यानी इस तरह से हेठ उतरने का इस तरह से, तो इसको नभान कहेंगे है ना, तो ये उतरने का, तो चढ़ान का नभान हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि चरका, तो चरका का उल्टा क्या हो जाएगा, चरका का विलोम क्या हो जाएगा चरकी, चरका का विलोम हो जाएगा चरकी। और गोर वहाँ था तो गोर का उल्टा था करिया है ना, गोर का उल्टा क्या था करिया था, ये भी दोनों आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि मोट, तो मोट का विलोम क्या हो जाएगा पातर, मोट का विलोम क्या हो जाएगा पातर, तो मोट पातर। छोट का उल्टा क्या हो जाएगा बोड़, छोट का विलोम क्या हो जाएगा बोड़ हो जाएगा है ना। चलना, तो चलना का विलोम क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सवाल थोड़ा सा हो सकता है कि कई लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कूदना, चलना का विलोम क्या हो जाएगा कूदना हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया कि तातल, तातल का विलोम क्या हो जाएगा, तो तापल का सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि तातल और हेमाल, तातल और हेमाल ये दो चीज़ आप जरूर पढ़े होंगे। तातल का अर्थ होता है गर्म, तो यहाँ पे उसका उल्टा क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बासी, यानी तातल का उल्टा हो जाएगा बासी। तातल का अर्थ होता है तुरंत गर्म होता है, और बासी यानी जो ठंडा होता है बहुत। तातल का अर्थ ताज़ा भी मान सकते हैं, जैसे ताज़ा जो होता है वो तातल होता है, जैसे खाना तुरंत बनता है, तो तातल यानी गर्म भी होता है। और हेमाल का अर्थ होता है ठंडा या बासी भी बोल सकते हैं, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी क्या बासी का विलोम और भी कई तरह से होता है ना, ये दोनों चीज़ आपको कम से कम देखिए। किसी भी शब्दावली का ऐसा नहीं कि कोई एक ही शब्द उसकी जगह पे प्रयोग हो सकता है, उसकी जगह पे कई सारी शब्दावलियाँ प्रयोग की जाती है। ऐसा नहीं कि जो हम बोले वही सही है या कई किताब में लिखा हुआ तो वही सही है, ऐसा नहीं है। एक शब्दावली के कई सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं है ना, एक एक शब्द के ऐसे हैं कि आपको पाँच अर्थ मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है, उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि बामा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो बामा का दहिना, बामा का उल्टा क्या हो जाएगा दहिना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल पूछा गया कि भूखल का विलोम क्या हो जाएगा, तो भूखल का क्या हो जाएगा, भूखल का विलोम क्या हो जाएगा अघायल, भूखल का क्या हो जाएगा विलोम अघायल। तो यहाँ पे भूखल का अर्थ क्या होता है कि जो भूखा व्यक्ति है, और अघायल मतलब क्या होगा, अघायल मतलब जो पूरा खा पी के पूरा मस्त है, तो उसको अघायल बोला जाता है ना। और भूखल क्या है जो भूखा हुआ है, तो भूखा का उल्टा हो जाएगा अघायल। ऐसा नहीं कि भूखल का उल्टा पियल हो जाएगा, खायल के उल्टा पियल हो सकता है ना, खायल का उल्टा पियल हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बनावल का क्या हो जाएगा बेड़ावल, बनावल यानी जो बनाया हुआ है उसका उल्टा क्या हो जाएगा बेड़ावल, तो इस तरह से इसका सही आंसर। अब दोनों चीज़ फिर से एक बार थोड़ा सा, इसमें भूखल का क्या हो जाएगा अघायल, बनावल का क्या हो जाएगा बेड़ावल, ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए हम बता दिए। अगला सवाल है कि हेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, हेंट का विलोम क्या होगा, तो हेंट का विलोम हो जाएगा आपका ऊपर, हेंट का ऊपर हो जाएगा। ऊंच का उल्टा नीच हो जाएगा है ना, अगर पूछे कि ऊंच का उल्टा क्या हो जाएगा तो ऊंच का उल्टा नीच हो जाएगा, ऊंच नीच, हेंट ऊपर, इस तरह से शब्द आपको याद रखना है। सक्कत, सक्कत यानी जो टाइट होता है जिसको बोलते हैं, तो सक्कत का उल्टा क्या हो जाएगा नरम, जो यानी नर्म होता है, ठीक है। गरम का क्या उल्टा ठंडा हो जाएगा है ना, गरम का उल्टा ठंडा हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। और कठोर तो इसका समानार्थी शब्द हो गया, डांट भी समानार्थी शब्द हुआ, तो उल्टा यहाँ पे विलोम का बात कर रहा तो सक्कत का नरम हो जाएगा। हल्ला, हल्ला का विलोम क्या हो जाएगा, तो हल्ला का विलोम हो जाएगा शांत। ऐसा नहीं कि हल्ला यहाँ पे हल्ला की जगह पे गुल्ला कर देना, ऐसा नहीं है। हल्ला का अर्थ होता है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये जो हल्ला गुल्ला करता है उसको, और जो शांत होता है यानी इसका विलोम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा सवाल याद रखेंगे, हो सकता है कि मेरा सिद्धांत ही कहीं फेल ना कर जाए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हल्ला गुल्ला जैसे बोलते हैं ना बहुत बार, तो ऐसा नहीं कि हल्ला का विलोम गुल्ला हो गया, ऐसा नहीं है, हल्ला का उल्टा हो गया शांत, तो ये भी दोनों ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि काचा, तो काचा का विलोम क्या हो जाता है, काचा का विलोम होता है पाकल। कच्चा का अर्थ होता है जो जैसे फल होता है वो कच्चा होता है वो, और पकल का अर्थ जो पका हुआ होता है ना।
गदराइल यानी जब उसमें बीज अगर हो जाता है, जब खाने के लिए लायक, मतलब जब बीज धीरे धीरे बढ़ता है, और कह सकते हैं कि जैसे हम लोग होता है ना, एक बच्चा होता है, एक बीज का युवावस्था होता है, फिर एक वृद्ध होता है। तो जब युवावस्था में कोई फल होता है तो उसको गदराइल बोला जाता है। ये दोनों याद रखेंगे। अगला सवाल है टकला। तो टकला का विलोम क्या हो जाएगा? टकला का विलोम हो जाएगा टकली, टकला का विलोम हो जाएगा टकली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। छुआ का विलोम क्या हो जाएगा? तो छुआ का विलोम हो जाएगा बूढ़ा। छुआ का विलोम हो जाएगा बूढ़ा। ऐसा नहीं कि बीच वाला नहीं, जवान को नहीं ले आना है, ये जवान अलग हो गया। गिदड़ और बच्चा, ये दोनों तो इसका समानार्थी शब्द है ना। ये गिदड़ और बच्चा क्या हो गया? दोनों, ये इसका छुआ का पर्यायवाची शब्द हो गया, है ना। गिदड़ और बच्चा छुआ को ही बोलता है। लेकिन इसका विलोम अगर पूछा जाए, विलोम का उल्टा होता है, यानी विपरीतार्थक अगर पूछा जाए तो बूढ़ा हो जाएगा। चिकन का उल्टा क्या हो जाएगा? तो चिकन का देखिए, बेड़ाइल या बनावल का उल्टा बेड़ाइल हमने देखा था। अगर खराब का अगर देखें तो सुंदर होता है ना। चिकन का क्या होता है? मैलाइल। चिकन का क्या होता है? मैलाइल। चिकन का अर्थ होता है साफ, जो साफ होता है उसको चिकन बोलते हैं। तो यहाँ पे साफ भी ले सकते हैं, है ना। साफ और चिकन ये दोनों एक ही जैसा शब्द है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? मैलाइल। इसका विलोम क्या हो जाएगा? मैलाइल हो जाएगा। नाला, नाला का विलोम क्या होगा? तो नाला, जैसे आप देखते हैं कि छोटे नदियाँ जो होता है उसको नाला बोला जाता है, तो नदी नाला, है ना। तो उसका बड़ा रूप जो होता है वो नदी होता है। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा नदी, क्योंकि नाला भी बहता हुआ है, नदी भी बहता है, ऐसा नहीं, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जबकि ये सब जो है वो अस्थिर जल होता है इसमें, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। समुद्र तो अलग चीज़ हो गया, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगला सवाल है कि मुड़ला। तो मुड़ला का उल्टा क्या हो जाएगा? मुड़ली। मुड़ला का उल्टा क्या हो जाएगा? मुड़ली हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। भात का उल्टा क्या हो जाएगा? चलिए, इसमें से भी कई लोग थोड़ा सा हो सकता है फंस सकते हैं, लेकिन भात, जैसे हमने अभी बात किया था, जैसे एक बच्चा, फिर था जवान, और उसी तरह से था बूढ़ा। तो हमने मध्य वाले को, बीच वाले को हमेशा क्या है, कोई काम का नहीं है, बीच में काम वाले दो ही होते हैं, ये दोनों। बच्चा का उल्टा बूढ़ा, बूढ़ा का उल्टा बच्चा। उसी प्रकार से भात, दाल और सब्जी, है ना। सब्जी को तियन बोलते हैं, सब्जी को तियन बोलते हैं। तो दाल, ये यहाँ पे बीच वाला भाग है, इसको छोड़ दो। भात और का उल्टा क्या हो जाएगा? तियन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, भात दाल सब्जी बोलते हैं तो बीच वाला को है हमेशा आप नेग्लेक्ट करेंगे। जैसे एक हो गया ना कि ऊपर, मध्य और नीचे, या तो अंत बोल सकते हैं, है ना, नीचे। तो देखो, मध्य वाले को छोड़ दो, ऊपर का उल्टा नीचे, नीचे का उल्टा ऊपर, ये दोनों आपका आपस में उल्टा हो जाएगा, लेकिन बीच वाला को छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आप जब लिखेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भात का तियन हो जाएगा। भात का क्या हो जाएगा? तियन हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। पूरब का, तो पूरब का पश्चिम हो जाएगा, पूरब का पश्चिम हो जाएगा। उत्तर का दक्षिण, उत्तर का दक्षिण, क्योंकि छंजोगी छ हम नहीं लिखते हैं, है ना। खोठा में छंजोगी छ का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए इसको दक्षिण पढ़ेंगे, याद रखेंगे। खोठा में इस छ का प्रयोग नहीं होता, इसके जगह पे या तो आधा छ और छ का प्रयोग होता है, या छ का प्रयोग होता है, या तो फिर ख का प्रयोग होता है। इन चीज़ों का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। चांद, चांद का उल्टा क्या हो जाएगा? चांद का उल्टा क्या होगा? तो चांद का उल्टा होगा सूरज। सूरज को सूरज बोला जाता है ना, सूरज, क्योंकि ऐसे तो सूर्य इस तरह से लिखा जाता है ना। लेकिन आधा रा को हम पूरा लिखते हैं, तो सबसे पहले सू लिखे, आधा रा को पूरा रा लिखे, और अंतसिया या को हम ज में चेंज कर देते हैं, इसलिए इसका सूरज, या तो फिर इसे सुरूज भी पढ़ सकते हैं, है ना। खोटा के अकॉर्डिंग सुरूज होता है। अगला सवाल है कि गढ़ा, गढ़ा का विलोम क्या होगा? गढ़ा का विलोम क्या हो जाएगा? तो गढ़ा का ढोढ़ा, गढ़ा ढोढ़ा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढोढ़ा। छौड़ा यानी लड़का को बोला जाता है, छौड़ी इसका उल्टा हो जाएगा, छौड़ा का छौड़ी, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बोड़, तो बोड़ का उल्टा क्या हो जाएगा? छोट। बोड़ का विलोम क्या हो जाएगा? छोट हो जाएगा। बोड़ मतलब बड़ा, छोटा, ठीक है। खेचा का अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब ये बटा हुआ होना, छोटे छोटे यानी खेचा कर देना। जैसे कोई बड़ा खेत था, अब उसमें से 4 भाई थे, तो 4 भाई में 4 जगह बट गया। या तो अगर बोले कि नहीं, चारों को इस तरह से सीधा बांटो, तो जैसे ये खेत था, इसमें से 4 भाई का हिस्सा हो गया, तो चारों बोलेगा नहीं, सबको बराबर बराबर एक साइड होना चाहिए। तो ये देखो, सबको इधर गेट है, तो 4 भागों में ये बांट दिया, तो उसको खेचा कर दिया। कैसे को बोलते हैं? खेचा करना, यानी जो बड़ा था उसको छोटा छोटा टुकड़े बांट दिए। अगला सवाल देख लेते हैं। साक्षर, साक्षर का विलोम क्या हो जाएगा? तो साक्षर का इस तरह के विलोम शब्द आप पढ़े होंगे, निरक्षर हो जाएगा। डाढ़ल, डाढ़ल का विलोम क्या हो जाएगा? डाढ़ल का विलोम हो जाएगा पोड़ल, डाढ़ल का पोड़ल। बेस का विलोम क्या हो जाएगा? बेकार, बेस का विलोम क्या हो जाएगा? बेकार, तो बेस का बेकार, क्योंकि बेस का अर्थ होता है अच्छा, और बेकार मतलब खराब होता है ना।
तो अच्छा देखिए यहाँ पे बेस का एक बढ़िया भी दिया है, अच्छा भी दिया है और सुंदर भी दिया है। ये तीनों पर्यायवाची शब्द है, विलोम एक भी नहीं। यानी यहाँ पे उल्टा पूछा जा रहा है आपसे, ना कि समानार्थी पूछा गया है, यानी उसी का पर्यायवाची नहीं पूछा गया। अगला जो क्लास होगा मेरा वो पर्यायवाची शब्द पे ही होगा। हम आगे पर्यायवाची शब्द को ही देखेंगे कि कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं, कौन कौन से नहीं है। इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अगले सवाल में, अगली क्लास में। तो अगला सवाल है कि भाई का विलोम क्या हो जाएगा। तो भाई का विलोम क्या हो जाएगा, भाई का विलोम होगा बहिन। याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा बहिन। मामा का विलोम क्या हो जाएगा, मामा का मामी हो जाएगा, मामा का मामी हो जाएगा। गोड़ का विलोम क्या हो जाएगा, गोड़ का विलोम क्या हो जाएगा, गोड़ का मूड़। अभी हमने फिर देखिए, अब यहाँ पे आदमी है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आदमी है, सपोज दैट यहाँ पे पैर है ना, यहाँ पे जो भी है पैर है इसका। अब देखिए यहाँ पे एक मूड़, यहाँ पे कह सकते हैं कि मूड़ है और यहाँ पे गोड़ है। हमने बीच का बात नहीं किया, बीच का यहाँ पे मान लेते हैं कमर है या तो जो भी है, तो बीच का भाग को हमने नहीं बात किया, हमने सीधा ऊपर और नीचे वाले को बात किया। तो यहाँ पे मध्यस्थ वाले जो भाग है उसको आप हमेशा हटा देंगे, है ना। तो ऊपर और नीचे यानी एक दूसरे को कह सकते हैं कि पहले शुरुआत का और अंत का, ये दोनों में तुलना होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला सवाल है सिराइल। सिराइल का विलोम क्या हो जाएगा, सिराइल का विलोम क्या हो जाएगा, तो सिराइल का उल्टा हो जाएगा बाचल। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, सिराइल का बाचल, इसका हो जाएगा सिराइल का बाचल हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देख लेते हैं, दवा। तो दवा का विलोम क्या हो जाएगा, दवा का विलोम क्या हो जाएगा, दवा का विलोम क्या हो जाएगा, तो दवा का दारू। ठीक है, चलिए ये तो कई लोगों को पता ही होगा, दवा दारू, है ना, एक साथ बोलते हैं। बीमार का अच्छा, बीमार का स्वस्थ भी बोल सकते हैं या अच्छा भी बोल सकते हैं, दवा का दारू हो गया। गुलगुल, तो गुलगुल का क्या हो जाएगा, गुलगुल का विलोम हो जाएगा खब खब। गुलगुल का विलोम क्या हो जाएगा, खब खब। यानी ये जो कोमल पार्ट जो मतलब चिकना होता है या कोमल बोल सकते हैं। खब खब मतलब खरदरा होता है, जो खुरदरा होता है, जैसे जहाँ पे थोड़ा सा मतलब खुरदरा भाग होता है तो उसको हम बोलेंगे खब खब। और गुलगुल का अर्थ हो गया जो चिकना भाग होता है ना। तो चिकने को हम क्या कहते हैं, गुलगुल का उल्टा हो जाएगा खब खब। हिंदे का विलोम क्या हो जाएगा, हिंदे का हुंदे, है ना, हिंदे का क्या हो जाएगा, हुंदे हो जाएगा। तो हिंदे का हुंदे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। उठल का बैठल हो जाएगा, उठल का बैठल हो जाएगा। तो ये सारा आप आसानी से कर सकते हैं। सूतल का विलोम क्या हो जाएगा, सूतल का जागल हो जाएगा। सूतल यानी सो गया हुआ है, जागल यानी जो जगा हुआ है। हिया का विलोम क्या हो जाएगा, तो हिया का हो जाएगा हुआ, हिया का हुआ। अगला सवाल कि मोरल, मोरल का क्या हो जाएगा, मोरल का जियल। मोरल का विलोम क्या हो जाएगा, जियल हो जाएगा। तो मोरल का विलोम हो जाएगा जियल। समधि का विलोम क्या हो जाएगा, समधि का विलोम हो जाएगा समधीन। समधि का विलोम क्या हो जाएगा, समधीन हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, देवर का विलोम क्या हो जाएगा। देवर का क्या विलोम अगर आपसे पूछा जाए कि देवर का विलोम क्या होगा, तो देवर का भौजी। भौजी देवर, दादा भौजी होता है। देवर का ऐसे तो यहाँ पे कई जगह पे विलोम आपको ध्यान रखना है कि देवर का देवरानी भी मिलता है आपको, देवर का विलोम देवरानी भी मिलता है। अकॉर्डिंग अगर सही देखा जाए तो भौजी तो विलोम सही उतना नहीं होता है, क्योंकि दादा का विलोम होता है भौजी, है ना। लेकिन देवर का अगर सही विलोम देखा जाए तो देवरानी होता है, देवरानी होता है। या तो फिर कह सकते हैं कि जो छोटे होते हैं उसको जो भी बोला जाता है वो चीज़ होता है। और दादा का, लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे चलिए ले सकते हैं भौजी को। भौथर का विलोम क्या हो जाएगा, भौथर यानी जो किसी काटने वाला भाग होता है, तो उसमें जो है वो मान लेते हैं कि ये ठीक है, ये किसी से लकड़ी काटने के लिए ये भाग है, मान लेते हैं इसको जो भी बोलते हैं आप लोग अपने भाषा में, ठीक है, इसको अपने भाषा में जो भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि दांती अच्छा से काम नहीं कर रहा है ये, तो इसको भौथर बोलेंगे। लेकिन अगर इसको जो चोख यानी जो इसको पजाया हुआ होता है उसको चोख बोला जाता है। तो भौथर का उल्टा क्या हो गया, चोख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। टेढ़ा का उल्टा क्या हो जाएगा, टेढ़ा का विलोम हो जाएगा सीधा। टेढ़ा का विलोम हो जाएगा सीधा। अगला देखते हैं, साला का विलोम क्या हो जाएगा, तो साला का साली हो जाएगा। चलिए इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं, साला का साली। छगरी का विलोम क्या हो जाएगा, छगरी का विलोम हो जाएगा पटरू, है ना, छगरी का पटरू हो जाएगा। ना कि यहाँ पे बकरी कर देना, बकरी सेम है ना, छगरी और बकरी एक ही चीज़ है। कटरू अलग चीज़ है, ये तो काड़ा अगर भागा क्या, मुर्गा का मुर्गी होता है, ठीक है। नैयर, नैयर का विलोम क्या हो जाएगा, तो नैयर का ससुराल होता है, नैहर का ससुराल होता है ना, नैहर का ससुराल होता है। साइंस का क्या विलोम हो जाएगा, साइंस का बिहान हो जाएगा, साइंस का बिहान हो जाएगा। अगला सवाल है कि लमका, लमका का विलोम क्या हो जाएगा, तो लमका का विलोम हो जाएगा छोटका, लमका का विलोम हो जाएगा छोटका। ये दुबला पतला ये दोनों तो एक ही चीज़ है,
ठीक है। दोनों दुबला और पतला ये दोनों क्या है, अलग चीज़, एक ही चीज़ है। लमका का समाना हो जाएगा बड़का, बड़का का भी मतलब ये लमका एक ही सब चीज़ होता है। छोटका यानी इसका विलोम हो गया। पतला दुबला ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। तो आइए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। आज का ये सवाल जो वो खुशी खुशी इसका आंसर कर देंगे। कांदल का विलोम क्या हो जाएगा, कांदल का विलोम क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर जो वो अच्छे से खुशी मन से इसका आंसर करेंगे, कमेंट करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। थोड़ा सा स्पीड में हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास किए, ताकि क्योंकि आप सभी को पता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक में से नहीं आता है। कई लोगों को पता होगा, इससे पहले आप इन सारी चीज़ों को आप पढ़ रखे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई इसी तरह का वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से उसका बेनिफिट्स उठा सकें। आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।